एक के बाद एक देश पर आफत की मार। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ तूफान की आशंका भारी। जब कुदरत अपने आप पर उतर जाए तो कुछ भी हो सकता है। पूरा देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है तो एक और सुनामी का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है, चक्रवाती तूफान की शक्ल में। जानलेवा कोरोना के खिलाफ देश की जंग में कुछ राज्य अब एक नई मुसीबत में घिर चुके हैं। इस नई मुसीबत का नाम है ताउते। जी हां, ताउते नाम का चक्रवाती तूफान देश के कई तटीय राज्यों की तरफ टेढ़ी नजर कर चुका है। कई राज्यों में इसका कहर शुरू हो चुका है तो कई राज्य इसकी खौफनाक आहट से कांप रहे हैं। गोवा से आ रही ये तबाही उसी तूफान की एक छोटी सी दस्तक है, ट्रेलर है उस खतरे का जो देश के 5 राज्यों पर कहर बनकर टूटने वाला है। गोवा की हालत तो अभी से खराब होने लगी है। समुद्री तूफान की अपनी रफ्तार और अपनी मार होती है। अभी तो उस तूफान के समुद्री तट से टकराने में वक्त है, लेकिन उसके पहले गोवा में मौसम ने बिदकना शुरू कर दिया। यहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है। तूफान की चपेट में आकर पेड़ गिर रहे हैं, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। देखिए किस तरह पणजी में बड़े बड़े विशाल पेड़ जमीन पर धराशायी हैं। पत्ते की तरह बिखरे ये पेड़ ताउते तूफान की भयानक कहानी खुद बयां कर रहे हैं। दरअसल अरब सागर के ऊपर बन रहे हवा के कम दबाव के चलते गुजरात, केरल समेत देश के 5 राज्यों पर चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा पैदा हो गया है। इस तूफान के 18 मई को भारतीय तटों से टकराने की आशंका है। इससे भारी नुकसान का अंदेशा भी है। राहत और बचाव के उपाय अभी से शुरू हो चुके हैं। प्रभाव की आशंका वाले 5 राज्यों में एनडीआरएफ के 53 दल तैनात हैं। प्रत्येक दल में पेड़ और बिजली के खंभे काटने, बोट और बचाव चिकित्सा के उपकरणों से लैस 40 जवान हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के अत्यंत भीषण रूप में तब्दील होने की संभावना है। हवाएं भी 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। अरब सागर से उठने वाला ये तूफान 17 मई की शाम से 18 मई की सुबह गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। पोरबंदर और महुआ के बीच बिरावल में इसके समुद्री तट से टकराने की आशंका है। गुजरात के 14 जिले इस समुद्री तूफान की चपेट में आ सकते हैं। गुजरात में बचाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 30 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। जिन तमाम राज्यों में ये तूफान तबाही मचा सकता है वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। लक्षद्वीप में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। केरल में गुरुवार रात से बारिश जारी है। कई जिलों में राहत शिविर बन चुके हैं। कर्नाटक में ताउते चक्रवात का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश हुई है। कल तक इसके गुजरात के तटों तक पहुंचने की संभावना है। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। अभी फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म टॉटे अभी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। उसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और उसका इंटेंसिफिकेशन अगले 6 घंटे में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। देन अगले सब्सिक्वेंट 12 घंटे में यानी कल सुबह तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का संभावना है। उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगी और गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा। पोरबंदर और नलिया का बीच में 18 तारीख शाम तक, आफ्टरनून से शाम तक क्रॉस करने का संभावना है। उसका विंड स्पीड रहेगा 140 टू 150 किलोमीटर, 150 टू 160 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 175 किलोमीटर पर आवर में रहेगा। और मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सभी कोस्टल सौराष्ट्र, कच्छ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर हैं। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है।
ताउते चक्रवात पर तैयारियों को लेकर आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली राज्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में चक्रवात से निपटने और तैयारियों की समीक्षा हुई। चक्रवात प्रभावित राज्यों को गृह मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्यों में पावर बैकअप की समुचित व्यवस्था हो। तूफान आने पर होने वाले नुकसान में बिजली सप्लाई भी शामिल है। ऐसे में अमित शाह ने साफ निर्देश दिए कि चक्रवात आने पर पावर सप्लाई में कोविड पेशेंट्स और अस्पतालों में कोई कमी न हो। चक्रवात प्रभावित राज्यों में डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई में कमी न हो। चक्रवात के समय लोकल बॉडीज सक्रिय रहें। इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान से बचाने के भी राज्यों को निर्देश दिए गए। ताउते चक्रवात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम खोला है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की और ज्यादा जरूरत पड़े तो राज्य सरकारों को केंद्र हर एक स्तर पर मदद करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र पहले से ही कोरोना की चपेट में है और अब राज्य सरकार के सामने तूफान से निपटने की चुनौती है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने आपदा नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। साइक्लोन जो टाउटे है ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा एंड इनिशियली आफ्टर कमिंग टू लिटिल बिट इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी हुआ है। तूफान को देखते हुए मुंबई के दहिसर में कोविड अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया गया है। मुंबई में भी तूफान से पहले तेज हवाएं चल रही थी। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में सोमवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने 2500 मछुआरों को अरब सागर में तूफान से सचेत रहने और समुद्र से निकल आने को कहा है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें बिल्कुल तैयार हैं और प्रभावित होने वाले राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीम राहत बचाव काम का मोर्चा संभालने को तैयार है। हर टीम में पेड़, बिजली के खंभे काटने, बोट, बचाव और चिकित्सा के उपकरणों से लैस 47 जवान रखे गए हैं। एज पर आईएमडी रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी, बारिश हो सकती है। तो हवाओं तेज चलने से क्या होता है कि अगर ट्री फॉल्स हो जाते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाएंगे। रोड को क्लियर करना, इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। बिजली कट हो गया, रोड को ब्लॉक हो गई या फिर यातायात साधन बाधित हो जाएंगे। बहुत से ऐसे शेल्टर हैं जो कोविड से रिलेटेड हैं, तो कोविड-19 रिलेटेड शेल्टर में बहुत से विक्टिम होंगे। लोकल प्रशासन के द्वारा अगर मदद मांगी जाएगी तो किसी को अगर हम इवैक्यूएट कर सकते हैं तो इवैक्यूएट कर देंगे। फर्दर अगर उनको वैक्सीनेटेड करना हो उसका काम राज्य सरकार का है, वो राज्य सरकार करेगी। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम है और किसी को हटाना है और किसी को दूसरी जगह शेल्टर में पहुंचाना है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सतर्क है। वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की थी। 5 राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समंदर से फिलहाल दूर रहें। आपको बता दें कि ताउते एक बर्मी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। परिपाटी के तहत इस बार चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से दिया गया है। कहने को तो ये छिपकली है, लेकिन हिंदुस्तान आते आते ये कितना रंग बदलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो इसे लेकर दहशत है।